नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। विकास की खोज यात्रा चल रही है। शो को स्पॉन्सर कर रहा है लूबी पंप्स, किसानों की पहली पसंद। अगर आप घर बैठे चाहते हैं वहां से कोई भी सामान मंगाना तो नीचे दिए जा रहे नंबर पे आप कांटेक्ट करके नंबर पे आप सामान मंगा सकते हैं। विकास की खोज यात्रा चल रही है और ये जीरादेई विधानसभा क्षेत्र का पकवलिया गाँव है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पकवलिया गांव में। आप नीचे, हम चाहेंगे कि कैमरामैन हमारे नीचे दिखाएं। नीचे स्थिति ये बनी हुई है कि ये पीसीसी ढलाया हुआ रोड है और यहाँ का सारा गिट्टी यानी कि सिस्टम की तरह ही पूरे तरीके से तितर बितर हो गई है। तो ये विकास की तस्वीर एक हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र जीरादेई का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नाला भी है, नाला के ऊपर में स्लोप नहीं डाला गया है। देखिए नीतीश कुमार के बारे में आप कुछ नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बहुत कुछ वो कहते हैं, ये अप्रवासी मजदूरों को ये देते हैं वो देते हैं। हम बहुत सारे लोग आए हैं बाहर से, आने के बाद हम लोग को मिला क्या है? वो बोलते हैं पैसा जाएगा, राशन जाएगा। एक दाना राशन का नहीं मिला, राशन कार्ड तक नहीं बन गया। राशन कार्ड का तो बात छोड़िए, वो नीतीश कुमार जी बोले प्रवासी मजदूरों को हम राशन देंगे, पैसे देंगे, कोई पूछने तक नहीं आया। हम आए 14 दिन क्वारंटाइन में रहे, सवाल करते हैं अपने अधिकारियों से, जहाँ यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, पूछते हैं तो वो बोलते हैं हम नहीं जानते हैं। वीडियो से पूछते हैं, वीडियो साहब बोलते हैं अपने पंचायत स्तर पे बात करिए। बात किससे करे? नीतीश जी तो वहाँ बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हाँ सब मिलेगा सब मिलेगा। कौन देगा? ब्लॉक में पूछो, कहीं भी पूछो, कोई जानता नहीं है। कुछ नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं मिला। हम बाहर से आए हैं, पुणे शहर से आए हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि प्रवासियों को हम रोजगार भी देंगे। रोजगार देंगे? क्या रोजगार देंगे? जो 1 केजी अनाज नहीं दे पाए, 1 रुपया नहीं दे पाए, वो क्या देंगे? राशन कार्ड की रही बात, तो राशन कार्ड में हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों का नाम लिखा है तो दोनों को आना चाहिए ना। तो लड़की का नाम आया, लड़के का नाम नहीं आया, ये क्या? हम 2, हमारे 2, हम अगर 2 ही हैं तो दोनों का आना चाहिए ना बच्चे का। क्या लड़का खाना नहीं खाता है? लड़का भी तो खाना खाता है। और वो बोलते हैं रोज़गार देंगे। क्या रोज़गार देंगे? विकास के नाम पर आप देख ही रहे हैं, गांव में बच्चे लोग को डर के मारे नहीं भेजते हैं। जे बाबू कुछ लेना है तो जाओगे, दह जाओगे पानी में। इतना सारा पानी लगा हुआ रहता है, कैसे बच्चा आएगा? हर एक बरसात में ऐसा हो जाता है। हर एक बरसात में ऐसे ही होता है। और भी आदमी बताए होंगे जी हाँ हर बरसात में कैसा होता है। कोई, मैं इकलौता नहीं हूँ बताने वाला, किसी से भी पूछिएगा जब बरसात में यहाँ का स्थिति क्या है, हर कोई बताएगा। चलने के लिए जगह नहीं है, बच्चे को तो कोई डर से निकालता ही नहीं है। नहीं बाबू। अच्छा, एक सवाल है, इस बार फिर चुनाव होने वाला है। इस बार आप किस मुद्दे पे वोट देंगे? क्या एजेंडा रहेगा आपका वोट देने का? एजेंडा तो विकास चाहिए, विकास रहेगा। विकास लाजिम चाहिए। विकास नहीं है तो वोट किस बात का? अच्छा, बिहार में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? विकास, बिहार के मुख्यमंत्री का वोट देने का एजेंडा क्या रहेगा? विकास, रोजगार या अनाज? रोजगार और विकास और अनाज, ये तीनों ही चाहिए ना। ये तीनों के बिना संभव है? कोई चल सकता है? अनाज खाएंगे तभी चलेंगे हम, और रोजगार मिलेगा तभी हम विकास कर पाएंगे। बाकी ये रोड का और बाकी सब चीज़ें का, नाली का विकास ये सरकार करेगी, लेकिन हमारा खुद का विकास कौन कैसे होगा? हमारे पास रोजगार रहेगा तभी हम विकास कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस बार रोजगार देंगे वो बिहार में। नीतीश कुमार खाक देंगे। बाहर से आने के बाद वो बोले थे जे सब कुछ मिलेगा, 1 केजी अनाज तक नहीं दिए। रोजगार का देंगे? अभी रोजगार का ही व्यवस्था हो गया है कि जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ पे आए हैं, रोजगार की तो कोई व्यवस्था है नहीं। जबकि यहाँ आने के बाद अपराध बढ़ गया है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में एक भाई से लड़ रहा है। क्यों? बेरोजगार है, पैसा है नहीं, उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ पे तो और बेरोजगारी के वजह से और अपराध बढ़ चुका है। आए दिन सुना जाता है कि गांव में, वो गांव में कहीं ना कहीं चोरी हो गया, कुछ ना कुछ मतलब मारा मारी हो गया। तो अपराध का बढ़ावा है ना। झूठ मूठ का विकास बाबू थे, हम भी सुने थे कि हाँ हमारे नीतीश जी विकास बाबू हैं, लेकिन अब वो विकास बाबू रह नहीं गए हैं। यहाँ का जो मुखिया है ना, वो यहाँ पे नहीं रहता है, रहता है सिवान। कोई भी काम पड़ता है तो लोग जाता है सिवान, वो भी रहता है, कभी नहीं रहता है।
समस्या होती है तब आप सिवान जाते हैं, जी सर। वो भी समस्या नहीं सुन पाते हैं मुखिया जी। नहीं सुनते हैं मगर कम सुनते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। जीतने के बाद सीवान गए हैं या फिर पहले से ही सीवान रहते हैं? नहीं, जीतने के बाद वहाँ पे गए हैं। जीतने के बाद सिवान रहने लगे हैं। जी सर। जब नहीं जीते थे तो यहाँ रहते थे। जी सर, तभी वहाँ पे उनका घर नहीं था, हम्म। अभी उधर घर ले लिए हैं, वहीं पे रहते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और हमें ये बताइए कि आपके गांव में एक युवा होने के नाते आप किस तरीके से विकास ढूंढते हैं। अपने गांव का नाम भी बता दीजिए। सबसे पहले मेरा नाम तो तनवीर आलम हुआ और मेरा घर बलेपुर पकवलिया है, ये बरौली पंचायत में पड़ता है हमारा गांव और जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र 106 संख्या में पड़ता है ये। और मैं युवा होने के नाते सबसे पहले तो यहाँ का शिक्षा मंत्रालय को देखना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ की एजुकेशन सिस्टम जो है सही हो जाए, रोड से सही हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी सही हो जाए। लेकिन यहाँ तक अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग अभी तो इलेक्ट्रिसिटी लगभग सही है, लेकिन एजुकेशन और ये रोड जो चल रहा है अभी बहुत फ़िलहाल इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। कब से रोड खराब है ये? रोड तो ये अभी 1 साल भी नहीं हुआ बना हुआ, लेकिन फिर अब जाकर देखिए क्या हाल हो गया उसका। 1 साल पहले इसकी पूरे रोड की ढलाई हुई थी, लेकिन अब पूरी बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, विधायक जी के नेतृत्व से कुछ काम हुआ है कि नहीं गांव में? सिर्फ विधायक जी के नेतृत्व से सिर्फ यही हुआ है कि 2-3 हमारे गांव में कल लगे हैं बस नल, अच्छा, वो हैंडपम्प जो होते हैं बस वही। नल जल का पानी आया है कि नहीं? अभी तो नहीं आया, अभी तो काम चल रहा है फिलहाल। कब से काम चल रहा है? लगभग 3-4-5 महीना हो गया। 3 महीने से काम ही चल रहा है अभी? हाँ, काम चल रहा है जी। अच्छा अच्छा, आप कुछ बताइए आपके गांव के विकास में क्या कुछ हुआ है 5 साल के दरमियान? नहीं सर, अभी आपको बताना चाहते हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है, आदमी लोग का दिखावा है कि हम ये काम कर रहे हैं, मगर कोई यहाँ नेचुरल आकर देखे जाए तो कोई काम विकास का नहीं हुआ है। हाँ, कोई काम नहीं हुआ विकास नहीं। का? आप खुद देख सकते हैं। आप यहाँ से आप मेरे गांव तक जाइए और देखिए स्थिति क्या है। नाला है कि नहीं? नाला तो सब ऊपर से बह रही नाला है। लेकिन खुला नाला है, सब खुला दिख रहा है आपको। आपको दिखेगा, आप देख लीजिए वहाँ से कैमरा करके, पूरा खुला हुआ है। पूरा यहाँ पे कीड़ा वगैरह जितना भी होते हैं सब यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। नाला बीच में वहाँ से सड़क के बीच से नाला निकला है, टूट चुका है वहाँ पे पूरा स्लैब जो लगा था। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग नाला के लिए जमीन भी नहीं दे रहे होंगे इसलिए बह रहा होगा। नहीं, बात ये नहीं है, नाला के लिए ज़मीन मिला आपको दिख रहा होगा, नाला निकला हुआ है, लेकिन ऊपर से स्लैब तो होना चाहिए ना, वो कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। पानी भर जाता है उसमें। हाँ, पानी भर जाता है, वो ऊपर से आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े पूरे आते हैं। हाँ, बस यही हाल है। राज है, नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे, बहरहाल अब देखना होगा कि रोजगार मिलता है। जहां अनाज नहीं पहुंच पा रहा है वहां रोजगार की हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। देखते रहिए सिवान न्यूज़, विकास की खोज यात्रा लगातार जारी रहेगी। टीचर एब्सेंट रहते हैं उनका प्रेजेंट लग जाता है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के जरिए वो प्रेजेंट लगा देते हैं और वो टीचर एब्सेंट रहते हैं लेकिन उनका प्रेजेंट लग जाता है। बच्चे लोग फील्ड में आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? नाम हम यहीं पे पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से हम पास आउट हैं। और कब पास आउट हुए थे? हम यहाँ पास आउट बहुत मतलब 17 के आसपास में। तब हाई स्कूल था यहाँ पे? नहीं, तब नहीं था। तब नहीं था, अभी हाई स्कूल आ गया। अभी आया। मिडिल में कैसा पढ़ाई होता था पहले? पहले तो बहुत अच्छा होता था। पहले तो ठीक होता था, लेकिन यहाँ पे टीचर टाइमली नहीं आते हैं अभी का सिचुएशन बहुत खराब हो चुका और है। टीचर एब्सेंट रहते हैं, उनका present अभी लग का जाता है। सिचुएशन बहुत खराब हो चुका है। सिचुएशन खराब हो चुकी बच्चे लोग फील्ड में खेलते हैं, टीचर लोग अंदर बैठे रहते हैं। है, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं है। तो ये स्थिति है पढ़ाई की यहाँ पे। पढ़ाई के लिए तो सर बहुत दिक्कत है। दिक्कत है यहाँ। हाँ, यहाँ पे इस स्कूल में सर, युवा होने के नाते हम लोग को यही तो चाहिए कि कम से कम शिक्षा विभाग हम लोग का सही होना चाहिए। युवा होने के नाते हम लोग को यही चाहिए, कम से कम हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। अगर ये सही रहेगा तो हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार हर सुविधा दे रही है, हर एक चीज़ दे रही है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी सही नहीं है, टीचर सही नहीं है। यही तो कहना चाह रहा हूँ बस शिक्षा सही हो जाए यहाँ का। कोई बच्चा सिवान जाना चाहता है, साइकिल से जाते हैं, रोड भी वही हाल है। अगर यहाँ पे होगी पढ़ाई तो क्या ज़रूरत जाने की। यहाँ पे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई टीचर बहुत दूर से आते हैं तो टाइम से पहुँच नहीं पाते हैं। कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, यही हाल हो चुका है बस। अच्छा, एक चीज़, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक युवा होने के नाते बिहार को किस तरीके से आप देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का चुनाव भी नज़दीक है जी, तो इस बार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए सर, मुख्यमंत्री तो यहाँ तक हम लोग पहले तो बताते थे कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन आजकल पढ़ा लिखा नहीं, सबसे पहले तजुर्बाकार होना चाहिए। उसे तजुर्बा होना चाहिए, पूरे अपने बीच में लोगों की बात को समझे, लोगों की बात को रखे, पेश करे। जैसे लोकसभा में रखते हैं, राज्यसभा में रखते हैं, वैसे बात को रखे। वैसा अभी तक मुझे तो कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा है जो हमारी बात को सबसे पहले तो वो पहले सुनेगा, तब तो हमारी बात वहाँ के जाकर रखेगा। यहाँ पे कोई आता नहीं है, इलेक्शन आता है बस हाथ फैलाने के लिए चले आते हैं। वोट लेने के बाद से फिर कोई दिखता नहीं है। सबका यही हाल है। कभी नहीं नजर आया?
एक बार भी नहीं नज़र आए हैं। बस इलेक्शन के वक्त आए थे और ये इलेक्शन के वक्त अब देखिएगा 1 महीने के बाद फिर वो दिखाई देंगे, उसके बाद कभी नहीं दिखाई देते हैं कोई भी। गांव में विकास कौन बा, सब सामने लोग दिखते हैं बट कोई विकास यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। रोड ऐसे ही चल रही है, नाला कहीं कुछ है नहीं, नाला नीचे दब चुका है और रोड कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सब कोई भी आता है कहता है हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, क्या विकास हो रहा है? कोई कहीं विकास नहीं, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं। मुखिया से बात किए हैं इस बार? नहीं, सब हर वो भी तो आते हैं इधर, सब हर कोई आता है जाता है देखता है, सबको पता है। दर्शकों, इतने सारे विधानसभा क्षेत्र में हम घूम चुके हैं और इतने सारे विधानसभा क्षेत्र में घूमने के बाद से हमें सबसे ज़्यादा जो समस्या गांव वालों की तरफ से मिलती है वो विधायक जी का सिर्फ शिकायत लोग यही करते हैं कि विधायक जी नाला नहीं बनवा रहे हैं, विधायक जी सड़क नहीं बनवा रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि विधायक जी के और भी कार्य होते हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी विधायक जी का भी होना चाहिए कि विधायक जी आपको सिर्फ नाला और रोड से लोगों का विकास नहीं हो जाएगा। मुख्यमंत्री की और भी योजनाएं होती हैं जिससे बिहार का, आपके विधानसभा क्षेत्र का विकास होता है, लेकिन लोगों को सिर्फ नाला और सड़क में भरमा दिया जाता है और कहा जाता है कि सिर्फ विधायक के उतने ही कार्यकाल है, लोग उतने तक ही सीमित रह जाते हैं और फिर विधायक जी जात पात पार्टी के नाम पे वोट ले करके अपनी गद्दी चमकाते हुए नज़र आते हैं। तो ये विधायक जी के छवि हैं और विकास कार्य में सिर्फ यही करते हैं, विधायक जी की नाला भी बनवा देते हैं तो उसके ऊपर स्लॉप नहीं डलवाते हैं, जिसके वजह से पानी जो है ओवरफ्लो करके रोड की तरफ बहने लगता है। बहरहाल हम जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के पकवलिया गांव में मौजूद हैं और इस पंचायत के भरौली पंचायत के अंतर्गत ये आता है और इस पंचायत के अन्य भी गाँव से हम विकास की खोज को निकालेंगे और हमारी यात्राएँ लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमनी के अभी राशन एगो बड़ पतो ही भरले रही तभी ना मिलेला, नया कार्ड पर कहता लोग कि अब मिल आ 2 गो पतो लो आ बेटा एगो बीपीएल में रहे तो लोग काटिए दिहल आ 4 गो लड़का लोग एगो विकलांग हो दे बारे आ कौनो कुछ का मिलेला। अब ये कार्ड भरल तो उनका 2 हाली अनाज मिलता है, एगो पतो ही के मिलता है। अभी 2 जना के नहीं के मिलत, 1 जना के कार्डे ना बन कुछ नहीं के मिलत। का मिलता है एगो विकलांग का लड़का बड़ा तनी उनका कलवनी कौनो चीज सामान एगो रिक्शा भी ना मिलल। का मिल विधायक जी एक साल पहले इलेक्शन में आई रहनी कि ना आई रहनी? अब वोट मांगे आई रहनी नु जब वोट होत रहे। हाँ आई रहनी। हाँ तो बातचीत कहनी विधायक जी से ना का कहीं हम लोग को इतना न छाप ले मर्दाना लो तो उहे बतियावल तो मेहरारू आदमी बाबू का जाओ। हाँ बाकी का जवान है और कहा जाता है कि युवा जो होता है बदलाव बहुत चाहता है जी। आप किस तरीके से अपने गांव का विकास चाहते हैं? हम अपने गांव के विकास इस तरीके से चाहते हैं कि हमारे गांव में बरसात के समय में काफ़ी पानी लग जाता है और इसके बाद हमारे गांव में जो भी नया काम हो नहीं पाता है, नया काम नहीं हो पाता है और कोई भी नेता जैसे प्रत्याशी लोग हैं चुनाव के समय आते हैं उसके बाद जनता के पास आते नहीं है, कोई समस्या जो होता है वो जा नहीं पाता है और कोई नया काम नहीं हो पाता है। 5 साल में 5 साल के अंदर में तो हमनी के देखे से कोनो विकास निकल लौकत। एगो नल जल वाला आइल बा तो वो नल जल बनल बा, आज ले पानिए ना आइल। कहिए लग रहा है? अब दिन तारीख तो हमरा याद नहीं है कब लगा। कितना महीना हो गई, साल हो गई? हाँ 2 साल हो गए। 2 साल हो गई अभी ले पानी ना आइल में? 1-2 बार पानी आइल बा बस, ओकरा बाद से नहीं खाओ। वार्ड साहब का कहने? वार्ड साहब तो हमनी का मुगल वार्ड साहब बड़े वार्ड साहब का कहीं है। हाँ मुखिया जी कुछ ना कहने विषय में? ना मुखिया जी हमने से कुछ ना कहीं। अच्छा एक बात बताएं कि यहाँ के विधायक जी कब आयल भी नहीं कि ना गाँव में जीतला के बाद से? कबो नहीं किया। जीते खातिर वोट मांगे खातिर आयल? वोट मांगे खातिर तो दौड़ कर गाँव में भरौली पंचायत भी है और इस पंचायत में विकास कहाँ तक पहुँचा है? जीरो, बिल्कुल जीरो है। जीरो है जी। क्या क्या समस्याएं हैं गांव की? समस्या तो पहले नाली का समस्या है, रोड का समस्या है, जो पहले का काम हुआ है। उसके अलावा इस बार हमारे मुखिया जी जीते हैं, किसी भी गली में जाइए कोई ढलाई नहीं हुआ है एगो, और काफ़ी लोग परेशान है। जो कुछ यहाँ रास्ता ढलवाए भी हैं मेन रोड में पूरा गिट्टी उखड़ गया है और डेली लोग गाली देते हैं। और ख़ास करके इस कोरोना काल में एक बार पंचायत में हमारा मुखिया जी अभी आज तक नहीं दिखाई दिए हैं, किसी से मिलने जुलने कुछ तक नहीं। 2-4 गो आदमी के थ्रू 1-1 गो मार्क्स भेजवा दिए थे, वो भी किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है।
खुद आकर कभी नहीं पूछे कि क्या कमी है क्या नहीं कमी है। आज तक बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। वार्ड के पास जाते हैं तो वार्ड कहता है मुखिया के पास जाइए। मुखिया जी सिवान में रहते हैं, हम लोग खुद वोट दिए हैं, लेकिन वोट देने का परिणाम मिल रहा है जो हम लोग भुगत रहे हैं। जी के नेतृत्व से क्या क्या काम हुआ है इस गांव में, इस पंचायत में? मुख्यमंत्री क्षेत्र योजना के अंतर्गत हमारे पंचायत में पिछले 10 साल के तुलना में बहुत अधिक काम हुआ है। पिछले 10 साल में हमको लगता है कि 1 से 2 योजना हमारे पंचायत में हुआ होगा, लेकिन इस कार्यकाल में माननीय विधायक जी के द्वारा बलईपुर हमारे पंचायत का एक गांव है, वहाँ पे उनके निजी निधि से 10 लाख का घाट निर्माण हुआ है। उस गांव में 12-13 उनके निजी निधि से चापाकल गड़ा है। भरौली गांव में एक घाट निर्माण हुआ है और ये सड़क बनी है। धर्मपुर गांव में विधायक जी के द्वारा 3-3 सड़क बन गया है। चौथा सड़क का भी उन्होंने अनुशंसा कर दिया है। हमको लगता है कि इसी सप्ताह के बाद उसमें भी काम लग जाएगा। किसानों के लिए सुनहरा मौका, अब सरकारी सब्सिडी पर मिलेगा इलेक्ट्रिक पंप। बिजली का खपत कम और पानी ज्यादा, तो आज ही घर बैठे मंगवाएं किसानों की पहली पसंद लुबी पंप्स। लुबी है जहां पानी है वहां, घरेलू पंप में सबसे आगे, बिजली की कम खपत, 5 स्टार रेटिंग के साथ 70 से अधिक देश इस पर भरोसा करते हैं। लुबी पंप्स।